नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौरव। इस वक्त हम मौजूद हैं कमला, जहां उफान मार रही है। वहाँ ये जयनगर है। जयनगर के खेरामठ इलाके में मौजूद हैं और मौजूद इसलिए है क्योंकि यहाँ के किसानों से हम बातचीत करना चाहते हैं। कमला की वजह से हर साल यहाँ के किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और सिर्फ 1-2 एकड़ में नहीं, हजारों एकड़ में ऐसी परेशानी देखने को मिलती है और यहाँ के किसान इस परेशानी के भुक्तभोगी भी हैं और साथ ही अपनी किस्मत को भी दोष देते होंगे। क्या है कहानी, जानने के लिए पहुंचे यहाँ तो किसानों से ही बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए, नाम के साथ ये बताइए कि कमला की जो परिस्थिति है, कमला जब उफान मारती है खेती में क्या क्या नुकसान हो जाता है? कमला उफान मारते हैं यहाँ हजारों एकड़। मेरा नाम है उमेश चुड़वार, मैं खैरामठ का वासी हूँ और यहाँ अगल बगल गांव का जो सिचुएशन है, जो पूरा कमला नदी के तरह पूरा आदमी तूफान में फंसा हुआ है। ना सब्जी होता है, ना धान का होता है, ना कुछ होता है, सब चीज़ बर्बाद हो चुका। हजारों एकड़ जिसमें कमला नदी का पानी फैला हुआ है। आप देख सकते हैं जो कमला नदी का पानी कितना दूर में फैला हुआ है। जो रोड तक डैमेज है, जाता है लोग तो कमर खोल के, डूब के, बच के, मवेशी का कहीं लोग चारा लेने के लिए जाता है। इसलिए सब्जी भी खत्म है, मिर्चाई भी खत्म है, करेला खत्म है, घीरा खत्म है, हर फसल सूख रहा है खेत में। किसान त्राहिमाम इतना पूंजी लगा के, लेकिन किसान का कोई उम्मीद नहीं है कि पूंजी अब रिटर्न होगा। अभी का जो सीजन था, ये सीजन किस चीज़ का था? हाँ, अभी के समय में किस चीज़ की खेती की जानी थी और उसका क्या नुकसान हो गया है? उसका अभी खेती है, धान का खेती है और ये कद्दू का खेती है जी, घीरा का, झिमनी का, करेला का और बैगन का, मिर्चाई का, ये सब खेती किसान सब करता है खैरामठ गाँव में। आपने और क्या खेती की थी? हम खेती किए थे। हाँ, घीरा, करेला, हाँ, बैगन, मिर्चाई, बोरा, ये सब खेती करते हैं और धान का भी फसल करते हैं। धान का भी बीज जो है सो मर गया है, बाढ़ में डूब गया है, तो बाढ़ में डूब से ग्रस्त हो गया बीज भी। उसका भी फिर उपाय नहीं है अभी करने का। ठीक, तो किसानों को और नील गाय भी परेशान करता है, शुगर भी परेशान करता है यहाँ किसान सबको। सभी किसानों को जो है सो नुकसान करता है, दोनों चीज मिलकर के। ठीक है, इनकी एक तरफ आप कमला के मुहाने पर खड़े हैं तो कमला परेशान करती है, दूसरी तरफ यहाँ के जो जीव जंतु हैं, वन्य प्राणी हैं, वो आपको परेशान करते हैं। यहाँ एक बात बताइए, किसान तो इसी उम्मीद में अपना काम करता होगा कि हाँ इससे लागत हो जाएगी, मुनाफा हो जाएगा और फायदा हो जाएगा, लेकिन जब नुकसान होता है तो फिर उस परिस्थिति को किसान कैसे जीते? फिर से दोबारा करना पड़ता है, कर्ज लेकर के, रुपया जो है सो पैसा लेकर के तब फिर खेती करना पड़ता है दोबारा। जब बाढ़ का स्थिति खत्म हो जाता है ना, तब इसके बाद फिर किया जाता है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। अनिल कुमार यादव, खैरामठ को। आप अपना नाम बता दीजिए। नारायण मुखिया, खैरामठ को। नारायण जी, क्या है बारिश के पानी की वजह से या बाढ़ के पानी की वजह से कैसी समस्या देखने को मिलती है? बाढ़ के तो सब फसल तो गल जाता है पानी से। हजारों एकड़ में धान का फसल बर्बाद है, सब बर्बाद। हर साल ऐसी कोई साल कम आता है तो शायद भगवान ऊपर बच जाता है, तो पानी उपज के निकाल के हटाया। कम इस बार कम ज़्यादा हो गया, ये नुकसान। ठीक है, एक बात बताइए, जब किसानों को पता होता है कि बाढ़ आएगी, परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी, क्योंकि हर साल ऐसा माहौल होता है, फिर किसान उस वक्त ऐसी परिस्थिति में खेती करते क्यों? देखिए, होता है जो लोग उम्मीद के मुताबिक लोग करता है। कभी वर्षा बाढ़ कम आया वही फसल हो जाता है, कभी ज़्यादा आ गया वो डूब गया। तो यहाँ के किसान को क्या किया, कोई सहारा तो है नहीं। मतलब पूरा खेती पर निर्भर है। तो हो गया तो ठीक है, एक साल का फसल लोग उपजा लिया, कम मेहनत करके उपजा के अपने बाल परिवार का भरण पोषण कर लेता है। ठीक है, लेकिन अभी के जो माहौल है, इस साल जितना बाढ़ है सबसे ज़्यादा नुकसान है फसल में। मैं यहाँ सब्जी बुड़ गया, धान का खेती बुड़ गया, और खुद आप देख सकते हैं जो कितना बाढ़ चारों तरफ गांव का घेरे हुआ है। अब इस कारण सब्जी पे क्या असर पड़ेगा मार्केट में? इसकी वजह से सब्जी पे भी कुछ असर पड़ेगा ही, सब्जी पर असर पड़ेगा। जो सब्जी
30 रुपये की मिलता है, अभी सब्जी मिल रहा है 60 रुपये किलो। जहाँ से लोग आता है वहाँ के किसान माल है, जहाँ किसान उपजाता है यहाँ के किसान को अभी त्राहिमाम में जा रहा है, पूंजी तक बुड़ गया। ठीक है, जब हम आपके साथ आ रहे थे तो आप बता रहे थे कि इस रोड पर पिछले 2 दिन पहले तक पानी लगा हुआ और ऐसी समस्या देखने को मिल रही थी। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब बाढ़ का पानी आता है तो भूस्खलन भी यहाँ की बड़ी समस्या है, क्या कटाव हो जाता है खेतों में? बढ़िया कटा हो जाता है। हाँ, नदी का को दिक्कत भी आती है, बहुत गाछ वृक्ष फसल उसल जो भी है गिर जाता है नदी में, गाछ वृक्ष सब नदी में गिर गया है। अब तो यहाँ के जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं देखते हैं जो धूप से लोग तो परेशान है, लोग त्राहिमाम, बारिश तो कभी धूप। हाँ। अभी जो सिचुएशन है जो खड़ा होना भी इस नदी में चाहे जहाँ है वहाँ भी हम लोग को पहाड़ है तो मुझे तो कब घर के साया धरे जो ठंडा में कुछ बैठे, लेकिन उम्मीद के लोग किसान मर रहा है, जो कल नहीं हो परसों हो ऊपर वाला कृपा होगा, लगाते हैं फिर पूंजी देखा जाएगा। ठीक है, अब किसानों से ही इस मामले में समाधान की बात अगर पूछी जाए, आपसे ये पूछा जाए कि इस प्रकार की जो परेशानी है इसका हल ये निकल सकता है, तो आपके हिसाब से हल क्या होगा? हल लोग किसान करेगा हल, तो अब तो सरकारें हम लोगों को कुछ मदद कर सकती। क्या होना चाहिए, कुछ आइडिया है आपके? ना अभी तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिला है, लेकिन देखिए क्या होता है, मीडिया में वाले सबको हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला सरकार का आदेश होगा ना, नहीं होगा तो जनता यहाँ किसान क्या करें, कोई जाम करेंगे तो बाद यहाँ पुलिस प्रशासन आता है मारता पीटता है। फिलहाल की स्थिति ये है कि इधर जितनी उपज हुई होती वो अब सारी नष्ट। अभी तो हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग सोच रहा है तो क्या किया जाए नहीं किया जाए, ये लोग अपना किसान अपना दिमाग में वो सोचता है तो बिछड़ा गिरा में इतना धान का बीज महंगा है, जब धान का बीज 150 रुपये किलो लेके बीज गिराता है, सरकार कहता है फ्री में हम बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सब बिचौलिया हाथ है, यहाँ फंस के 150 रुपये किलो धान का बीज लेके लोग गिराया था। बात करने के लिए शुक्रिया। ये हमारे साथ यहाँ के किसान थे जो परेशानी बता रहे थे, मूलतः किसान ही हैं और इनका पैसा यही है, इसी से इनके घर का जीवन यापन चलता है। रोजी रोजगार की बात करें तो ये उनका यही माना जा सकता है। हम इस समय जहाँ पर मौजूद हैं यहीं के लोग, यहीं किसान बता रहे थे कि ये पहले रास्ता हुआ करता था, लेकिन परसों जो बाढ़ आई थी, बाढ़ का बहाव इतना तेज था पानी का कि ये रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार देख लें इस रास्ते को, और दिख रहा होगा कैमरे पे कि ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। अब आगे जब पानी खत्म होगा फिर पता चलेगा कि इस रास्ते, ये जो रास्ता है वो बचा हुआ है या फिर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी अगर कोई इसके अंदर जाने की कोशिश करे तो बहुत गहरा अंदर होगा इसके पानी के। तो ये सारी समस्याएं हैं और यहाँ के जो किसान हैं उनकी खेती बाड़ी नष्ट हो चुकी है। सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन किसानों को किसी तरीके से अनुदान मिले जिससे उनका फ़ायदा हो सके, या फिर हर साल जो 3 महीने ऐसी परेशानी आती है उससे लोगों को कैसे निजात मिल सके, क्योंकि सवाल किसी एक किसान का नहीं है, सवाल 1000, 2000, 3000, 5000 एकड़ ज़मीन का है।